सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी पवन कुमार है जी। जी आप कहाँ से आए हो? मैं जी पीछे कैथल हरियाणा, अब काफ़ी टाइम से पंजाब जिला लुधियाना गांव जोधा में रह रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले बचपन से जी हम हनुमान की पूजा करते थे, बाद में हम राधा स्वामी पंथ ब्यास में चले गए जी। सर आप राधा स्वामी पंथ से कब जुड़े? हम जी 1986 में जुड़े जी, तो 1989 में हमने नामदान लिया वहाँ पे। 1995 में वहाँ सेवा करी जी, लगभग 28 साल के करीब वहाँ पर हमने भक्ति और सेवा की जी।
सर राधा स्वामी पंथ में आपने किस गुरु से नाम दीक्षा ली? हमने जी महाराज चरण सिंह से नामदान लिया था जी वहाँ से। सर आपने बताया कि चरण सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली हुई थी, तो सर आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि 28 साल तक आप चरण सिंह जी महाराज से जुड़े रहे, एक ऐसे पंथ में जहाँ पे करोड़ों लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, आपने वो पंथ छोड़ दिया, क्या कारण रहा? तो सर ऐसा क्या हुआ कि आपने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया? वहाँ जी 28 साल हमने भक्ति करके, तो वहाँ से हमारी जो हेल्थ थी खराब रहती थी, भूत प्रेत करके बाधा होने लगी। भूत प्रेत बाधा होने से मैं बहुत वहाँ परेशान था। वहाँ नाम दान लेने के बाद भी मुझे वहाँ कोई सुख और सुखी घर में शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे रहने से मुझे कोई किसी प्रकार का आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ नहीं मिल रहा था, मन में शांति भी नहीं आ रही थी। मैं अक्सर सोचा करता था कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम लेने से सुख हो जाता है, नानक दुखे सब संसार सो सुखी जैसे नाम आधार। मैंने कहा, सोचता था वहाँ पे नाम भी लिया हुआ है लेकिन मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, भी क्या कारण है इसका मुझे कुछ नहीं पता लगता, कुछ समझ नहीं आ रही थी। सर आपने बताया कि जब वो साधनाएं आप कर रहे थे तो आपको भूत प्रेत की समस्याएं थी, आपके जीवन में काफ़ी कष्ट आ रहे थे, तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के जी एक दिन मैं टीवी पे सत्संग देख रहा था, कुछ 5-4 मिनट का सत्संग रह रहा था। संत रामपाल जी बोल रहे थे कि जो गीता का ज्ञान है वो कुरुक्षेत्र में काल भगवान ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसलिए सुन के बाद मुझे काफ़ी झटका लगा। हम तो सोचते भी कृष्ण भगवान जी ही गीता का ज्ञान बोल रहे हैं। तो मैंने उसके बाद वो इतनी गुरु जी कह रहे थे संत रामपाल जी कि वहाँ लड़ाई का मैदान और ज्ञान का क्या काम। तो इतनी बात कह के वो सत्संग वहाँ से समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं पता संत कौन है कौन नहीं। उसके बाद मैं अगले दिन टीवी पर देखता हूँ, टीवी पर सत्संग मुझे नहीं मिला। हर एक चैनल मैंने खोज मारे, लगभग 3 महीने तक मुझे वो सत्संग दोबारा प्राप्त नहीं हुआ। फिर मेरे एक रिश्तेदार हरियाणा से जींद से, उसने संत रामपाल जी से नाम लिया हुआ था, उससे मेरी भेंट हुई। उसने मुझे बताया चर्चा के दौरान कि संत रामपाल जी महाराज का वो सत्संग आता है साधना चैनल पर। और साधना चैनल से मैं देखना शुरू किया। जब साधना चैनल पर सत्संग देखना शुरू किया तो संत रामपाल जी राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे। राधा स्वामी पंथ के बता रहे थे जो 5 नाम हैं वो काल के हैं, जो वो प्रमाण से बता रहे थे। मुझे एकदम झटका लगा सुनने के बाद भी, मैं तो काल की भक्ति कर रहा हूँ, तभी तो मुझे सुख प्राप्त नहीं हुए। तो मैंने उसी दिन से विचार किया, मैंने जो उस वहाँ का नाम सिमरन था व्यास का, मैंने उसी दिन से छोड़ दिया और मैं लगातार सत्संग देखने लगा। देखते होते नीचे पट्टी देखी, मैंने वहाँ से नंबर डायल किया। नंबर डायल से पता लगा लुधियाना में आश्रम बना हुआ है, नामदान सेंटर है, वहाँ से आके मैंने नामदान प्राप्त किया। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया कि राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति दी जाती है वो नकली है, तो ये बातें तो और भी करोड़ों लोग सुनते होंगे, उनको भी पता है, तो सर वो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ से क्यों जुड़े हुए हैं? राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं जी, वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझने को तैयार नहीं है। जब तक तो ज्ञान का मिलान नहीं करेंगे उनको कैसे पता चलेगा? सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको काफ़ी सारे लाभ हुए, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक होती है। सर आप राधा स्वामी पंथ में 28 साल तक रहे हैं, तो सर क्या वहाँ पर भी आपको ऐसे लाभ सुनने को मिले वहाँ के भक्तों से कि उनको कोई लाभ हुआ हो या फिर कोई एड्स या कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई हो? वहाँ जी सादा राधा स्वामी पंथ में किसी प्रकार का किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। जितने भी वहाँ वक्त में दुखी है वहाँ सिखाया जाता है कि जो दुख सुख है वो हमारे कर्मों के कारण है, ये कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन संत रामपाल जी का जब हमने टीवी पर ज्ञान सुना, उनके सुन से पता लगा चला कि वो पूर्ण परमात्मा जो कबीर साहब जी हैं, वो माड़े से माड़ा जो कर्म पाप कर्म है उसको भी भक्ति से दोबारा काट देते हैं और सुख प्रदान करते हैं। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की बात पर विश्वास हुआ कि भगवान की भक्ति करने से लाभ मिलता है, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं आपको क्या लाभ मिला? मुझे जी 28 साल से लगभग मुझे प्रेत बाधा थी, दिमागी डिप्रेशन था, मैंने कभी रात को एक चैन से सो के नहीं देखा था, मैं बहुत परेशान था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज का जब मैंने ज्ञान सुना, उनकी शरण में गया, उनके नाम लेने से बाद मुझे जो डिप्रेशन की बीमारी थी, भूत प्रेत बाधा की बीमारी थी, वो मुझे नाम लेने से 10 दिन में ही मात्र में मैं बिल्कुल वो ठीक हो गया। जो मेरी दवाई थी बंद हो गई, मुझे गुर्दों में किडनियों में खून आता था। क्या आप अपनी बीमारी की दवाई लेते थे? हाँ, मैं लगातार 3-4 साल से दवाई ले रहा था जी। कहाँ कहाँ पर दिखाया आपने? डॉक्टर परमिंदर सिंह था जी लुधियाना में, उससे मैंने दवाई ली लगभग 3 साल। 3 साल से आप जिस बीमारी का इलाज करवा रहे थे, 28 साल से आप उस बीमारी से पीड़ित थे और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी 10 दिन में ही ठीक हो गई।
ये तो जी संत रामपाल जी के महाराज की जो भक्ति है, जो पूर्ण परमात्मा असल सच्ची साधना देते हैं, उसके नाम मंत्रों में ही इतनी ज़बरदस्त है। सर आप 3 साल से आपकी उस बीमारी का इलाज करवा रहे थे। सर जब भी हम किसी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाखों रुपए का बिल आ जाता है और काफ़ी समय भी बर्बाद होता है। संत रामपाल जी महाराज ने आपकी वो गंभीर बीमारी मात्र 10 दिन में ठीक कर दी। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज ने जी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, जो नामदान है वो जो मुफ्त मिला बिल्कुल। क्या ये दावा बिल्कुल सही है कि मुफ्त में बीमारियां ठीक हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। संत रामपाल जी के नामदान मात्र लेने से ही बीमारियां बिल्कुल छुटकारा हो जाता है जीवन में, और किसी प्रकार की वो पैसा नहीं लेते। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? मुझे बहुत प्रकार के आर्थिक लाभ भी बहुत प्राप्त हुए। जो मेरी आर्थिक व्यवस्था से बहुत डाउन थी, कि भूत प्रेत बाधा के कारण मैं कभी किसी जाता था, कभी कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था, सारा मेरा पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा था। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी अनेक धर्मों के बारे में, ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं, वो भक्त ये ना सोचें कि संत रामपाल जी को निंदा कर रहे हैं, बल्कि वो अपने ज्ञान के बारे संत रामपाल जी ज्ञान को मिलाएं और उसके आधार से वो फैसला करें। सर धन्यवाद जी। साहब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो इस ज्ञान के सुनने से, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खाने से वो फिर से पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा फिर स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में छोटे मोटे रोग आ ही जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है, जीवन बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से, परमात्मा के वचन सुनने से आत्मा किसी कारण से फिर पापग्रस्त हो जाती है और कुछ अरुचि बनती है साधना में, तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से वो फिर से पाप कट जाते हैं, स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रह कर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्र चित्त से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर स्वस्थ वो तुरंत सेट हो जाता है। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं। सभी वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 मंत्र 25 में, और भी बहुत से स्थानों पर परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उसमें क्या लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में, धूलोक माने तेजो में लोक में, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके आते हैं, और इतनी तेजी से आते हैं जैसे बिजली, विद्युत आके ऊपर आकाशीय बिजली चलती है।
और किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। काल ने सभी को भ्रमित कर रखा है। परमेश्वर आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा की भक्ति करके सतलोक चले जाते हैं, 84 लाख योनियों के कष्टों से बच जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से परमात्मा चारों युगों में आए। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं हम चारों युगों में आए और चारों युगों में मैंने अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया। जो दृढ़ भक्त थे, अच्छी आत्माएं थी, उन्होंने मेरे इस ज्ञान को स्वीकार किया और मुझसे परिचित होकर मेरे लोक को देखकर, सतलोक को जहां मैं रहता हूं, वहां ले जाकर परमात्मा ने उनको वापस छोड़ा। प्रत्येक युग में 1, 2, 4 आत्माओं को ऐसे किया। कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले जो दास के नॉलेज में है और जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर गए जहां भगवान रहते हैं, जहां हम पहले सभी रहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक काल ने इतना दबा दिया था कि किसी का भनक नहीं पड़ गया और अब ये परमात्मा ने सार्वजनिक करना था, ये समय निर्धारित पहले ही कर दिया था। वो समय आ गया, वो ठीक का समय आ गया अब। तो अब ये पूरे विश्व में फैलेगा और सबको चाह है भगवान की। अब भूल में चाहे कोई कितनी गलती कर रहा है, उस काम को अच्छा मान रहे। कोई कसाई है, बकरे काटे, गायें काटे, भैंस काटे, तो वो भी नहीं मान रहा है। ठीक है, दादा करे था, परदादा करे, यही काम कर रहा था और पिताजी भी यही कर रहे थे, कोई नो प्रॉब्लम। अब कोई शराबी है, शराब पी के उसी को अच्छा मान रहा है। कोई रिश्वत लेता है, बड़ा अधिकारी बन के बड़ा आनंद मान रहा है। जब उसको ज्ञान होगा ये जहर दिखाई देगा और छुए भी नहीं का। ऐसे कर्म फोड़े, फिर कैंसर हो जा, टांग कट जा, अंधा हो जा, अगले जन्म में फिर कुत्ते गधे सूअर बनकर कहाँ घूम रहे होंगे। तो हमने केवल अपने इस वर्तमान की चिंता है और परमात्मा ने आपके भविष्य की घनी चिंता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी इसका प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो 25 से लेकर 30 तक आपको जो ज्ञान बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, कोई केवल व्रत उपवास रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करके ही अपना मोक्ष मान रहा है, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों को ही करके ये समझ रहा है मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जैसे ये जैनी घूमा करते हैं। तो परमात्मा ने फिर गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा। सभी इसलिए कर रहे हैं कि जो साधना जो भी कोई कर रहा है उसने बढ़िया मान रहा है, सही मान रहा है, नहीं तो उसको पता लग जाएगी दिशा गलत है तुरंत छोड़ देगा। तो वो सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली है
उसमें विस्तार से कही गई है, उसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको जानने के बाद तो सभी पाप कर्मों से मुक्त होगा। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कहने का भाव यह है कि अंधाधुंध आंखें बंद करके देखा देखी ये द्रव्य यज्ञ करना, कि तो कांबड़ बांट दिए, कि तो धर्मशाला बनवा दी, कहीं भंडारे कर दिए और किसी को दक्षिणा दे दी। कहते ये इस प्रकार बगैर विवेक के, बगैर जानकारी के ये द्रव्य में यज्ञ करने की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी तत्व ज्ञान समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो ज्ञान दें, फिर उस तरह करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों किसके पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, नो इसमें कोई संदेह नहीं, तू मुझे ही प्राप्त होगा। अपने को भी केवल प्रणाम करने का उसने दिशा निर्देश दिया है और तत्वदर्शी संत के लिए कहा उसको दंडवत प्रणाम की जाती है। तो उसने कहा है कि उनको दंडवत प्रणाम करने से, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान तुझे सुनाएंगे। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करने आए थे। जब रामानंद जी 104 वर्ष के वयोवृद्ध महापुरुष थे, ब्राह्मण थे, 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद कंठस्थ याद कर रखे थे। परमात्मा लीला में आयु में 4 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे। उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध ब्राह्मण थे और उस समय परमात्मा ने उसके ज्ञान को फेल करके और सतलोक लेकर गए। वहां परमात्मा को देखकर रामानंद जी ने जब वापस आया, समाधि टूटी उनकी, तब कहा था दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अब इसमें गरीबदास जी की जो साथ में नाम आता है, ऐसा समझो जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण की घटना या कथा जो कि तो अपनी लैंग्वेज में चित्रार्थ कर रखी है, इसलिए तुलसीदास जी का नाम आता है, लेकिन गुणगान श्री रामचंद्र जी के हैं। तो इसी प्रकार गरीबदास जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी, आंखों देखी। तो क्या कहा, दोहू ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलते रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। अपने आत्माओं, वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा।
द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा जब कलयुग में सन 1398 में सतलोक से सह शरीर आए, संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति निसंतान थे, परमात्मा को उठा ले गए। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी, जो उसी सरोवर लहर तारा सरोवर के ऊपर स्नान करके वहां कुछ देर के लिए अपने गुरु जी द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उसी दौरान परमात्मा सतलोक से आकर उस कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। आज का जो विषय है उसको उठाते हैं, ये थोड़ी सी भूमिका बनानी थी। अपने आत्मा परमात्मा यहाँ आते हैं। हम सभी, चाहे आज ब्राह्मण हैं, चाहे हम कोई अन्य कास्ट में जन्मे हैं, और चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख या ईसाई या कोई अन्य किसी भी मजहब धर्म से संबंध रखते हैं, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर साहिब के। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, मच्छर है, माखी है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। उस मालिक को ये सभी इतने ही प्यारे हैं। जैसे दास ने कहा था, अभी ऐसा ही है, जिस भी कोई भी माता पिता का कोई कैसा ही बालक हो, चाहे वो अपाहिज हो। दास ने देखा कि एक जन्मजात एक बच्चा ऐसा था, बिल्कुल हाथ भी टेढ़े, मुंह भी बांगा, लाल पड़े, ना बोल पावे। उसकी माँ और उसके पिता उसको इतना प्यार करते थे, उसको उसकी लाल पूछा करती थी उसकी माँ बुरी तरह, फिर मुंह धो के अच्छे से लाड करती थी, जबकि वो 12-13 साल का उस पर पड़ा रहता था चारपाई पर। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता के बच्चे हैं। और आज चाहे कोई गधा है, चाहे सूअर बना है, चाहे कुत्ता बन कर दुख पा रहा है, उस परम पिता को इतने ही प्यारे लगते हैं। चाहे कोई गाय है, भैंस है, मुर्गा है, बकरा है, और जो इनको तंग करता है, खाता है, मारता है, उस परम पिता को बहुत कष्ट होता है। और इस काल ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि वो हमारे पिता के साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस निकम्मे ने गलती तक खुद करी। वहां जब इतना वहां सुख सथल था, कोई कमी कहे की थी नहीं। इसके बकवाद भाई तपस्या करी, अलग राज लूंगा। बता, चाहे 100 ब्रह्मांड ले ले, एक चारपाई पर सोना है, चाहे 20 कमरे की कोठी बना ले, एक चारपाई पर एक कमरे में एक कोण में पड़ा रहना है जीव ने। बाकी बकवाद किस लिए? ये इस जैसी ही वृत्ति हमारी होगी। और फिर जब इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, गलती आप करी, परमात्मा ने निकाल दिया तो उसका दुश्मन बन गया। अब हम आगे गलती से उस परम पिता के बच्चे इस काल के जाल में, अब इसने प्रतिशोध ले रखे हैं। आप देख लो, जब कोई जीव सुखी हो, सारी ऐसी मर्यादाएं बना दी। जैसे घर में देख लो, घर घर में महाभारत रोज होती है। ऐसा संयोग बना रखा है कि जैसे सास तो होगी 50 वर्ष की और बहू होगी 18 और 20 वर्ष की। अब 50-55 वर्ष के व्यक्ति का और 15-20 वर्ष 18-20 वर्ष के बालक की कदे भी नेचर ना मिले, और दोनों ने घर में रहना, दोनों का खड़ा जो न एक्सीडेंट रहेगा, तो चैन होने नहीं देता। इसने इस ढंग से सेट कर दिया। तो पुण्यात्मा, इसका और कोई विकल्प नहीं है। एक तो ज्ञान समझे, और ज्ञान समझ कर फिर उस ज्ञान के आधार से शांति हो सकती है। एक उदाहरण है, एक सास अपनी बहू को बहुत ताड़ती थी, धमकाती, खुरकाती थी, छोटी छोटी बातों पर घना दुखी कराया करती।
तो एक दिन उसकी सास को, उसकी एक सहेली बुढ़िया थी, वो कहने लगी कि बहन चल सत्संग सुन कर आते हैं, मैं आज लेट होगी, थोड़ी देर होगी, मुझे अकेली मैं जा नहीं सकती, तो मेरे साथ चल। वो कभी सत्संग के वो नाम से बहुत चिढ़ा करती, लेकिन उस दिन अपनी सहेली के कारण वो ना नहीं कर सकी, चल तेरे साथ चल पड़ती हूँ, मैं पसंद नहीं करती इन सत्संग ने, इसमें तो सारे आलसी लोग जाते हैं, निकम्मे व्यक्ति जाते हैं जो काम नहीं करते, करके खा ले, लेकर दे दे, यही बात बड़ी, इस तरह के फार्मूले हमारे सभी के थे। तो बुढ़िया चली गई, तो वहाँ ज्ञान सुना। सत्संग में यही बताया जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। जैसे कोई नुकसान हो गया घर में, कोई करके कुछ नहीं, अपने घर में हानि, और फिर भी हो जाता किसी भी कारण से, तो फिर दूसरे जो बड़े होते हैं वो छोटों के पीछे पड़ जाते हैं। सास बहू के पीछे पड़ जाएगी, इतना नाश कर दिया, तू आगा पीछा नहीं देखती है, घर का नाश करेगी, कड़ा मचवा दे। तो सत्संग में बताया जा रहा था कि नुकसान होना था वो तो हो लिया, वो तो होना ही था। अरे अबे मतलब की राड भी क्यों कराया करो, तुम भगवान पर भरोसा रखो, हो गया, ना जाने के कैर टूटना था, थोड़े में टल गई। और पुण्यात्मा, साबुन और जल का स्वभाव है, कपड़े का मैल अवश्य उतारेगा जब उसके संपर्क में आ गया, और प्रयोग करने वाला ठीक सा आदमी होगा, जानकार हो। तो सत्संग में आने से अवश्य आत्मा में चोट लग गए, और अब तक हमने जो ज्ञान सुना था उस पर आधारित हो गए, जब ये सुनाएंगे तो हम क्यों ना इधर डाइवर्ट होंगे। उस बुढ़िया का घड़ी समझ में आएगी, सचमुच होना हो तो हो ही चुका होता है, और बाद में बेमतलब की बकवास राड बढ़ाने वाली बात है, वो तो और अशांति फैलती है। उसने दीक्षा भी ले ली। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में से एक कड़ा टांगा करते, लोहे का सरिया सा, नीचे हुक बना के उसमें बाल्टी टांग देते दूध की, बिल्ली और कुत्ते के बचाव से। तो उसकी पुत्र वधू ने दूध निकाला, 5-6 किलो दूध एक समय का, और उसमें वो टांगने लगी ऊपर ने। उसने वो अंदाजा सा प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें लगा के गज के लगते ही सरिये के, और नीचे न करके छोड़ देती थी, वो फिट हो जाता था, उसमें टंग जाता था। उस दिन गलती से दूसरी साइड में लग गया वो, और उसने छोड़ दिया, वो सारी बाल्टी मुंह मुँह आई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वो पुत्र वधू दूध की तरफ ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी। मायूसी होकर देख रही थी, तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज यो हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का, और भैंस को पिला दे। अब वह काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिए कई गाड़ी देनी थी, आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची यार गुस्से में ऐसे कह रही होगी। फिर उसने सोचा कि तेरा पति आवेगा जब उसने सिखावेगी। उस दिन उसको भी नहीं कुछ बताया उसने। तो उस बुढ़िया, उस लड़की ने, पुत्र वधू ने उस अपनी सास के पैर पकड़ लिए, ना दोनों ने रक्षा करती, और कहा माँ मेरे से गलती होगी ना बेटा, कोई बात ना, ये तो होना ही था, ये तो हमारे भाग में आज था ही नहीं, खाम खराड़ बढ़ाया करते हम तो बेटी, कदे कुछ नहीं कूतरे थे। तब देखो सत्संग में आने से वो महाभारत कम होगी, शांति बनी। तो परमात्मा ही की कृपा से इस गंदे लोक में हम शांत और सुखी हो सकते, और फिर भक्ति करेंगे। उस पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, घर में मिनी सतलोक हो गया परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर ज्ञान सुनाया करते थे, और वही ये यथार्थ ज्ञान दिया करते थे। हमारे धर्मगुरु
हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू ये दो ही मजहब अधिक थे, और ये दोनों परमात्मा के बालक। परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। मैं रोता हूँ आपको, तुम मेरे बच्चे हो, तुम महादुखी हो, जन्म मरण के दुख में से दुखी हो, और या कुत्ते गधे सुअर बनकर तुम क्या खा रहे हो, और वहां क्या क्या खाया करते थे तुम्हें पता नहीं, झलक भी नहीं सतलोक की। तो इस उद्देश्य से 600 वर्ष पहले मालिक जब 5 वर्ष के हुए, उसी समय उस रामानंद 104 साल के ब्राह्मण के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। आखिर में उस महापुरुष ने करबद्ध होकर माथा टेक दिया था कि तुम परमात्मा हो, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म कियो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मोहे हो गया दर्द विश्वास। रामानंद जी 104 साल के महात्मा, जिसने 1400 ऋषि चेले बना रखे थे, जो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रचार किया करते थे। अब वो कहता है तुम स्वामी में बाल बुद्धि। पुण्यात्माओं, ब्राह्मण इसको कहते हैं। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। अब वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा ना इज्जत देखी, भगवान देखा। एक तरफ तो धानक का लड़का खड़ा, एक तरफ सारा समाज खड़ा। धानक के लड़का नहीं, वो भगवान दिखा उसने, क्योंकि स्वयं देख चुके थे और चरणों में गिर गए। इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। लोक लाज करे नहीं, परमात्मा के लिए निकला था और परमात्मा सामने खड़ा, फिर समाज ने देखेगा वो व्यक्ति तो महामूर्ख है, वो भक्त नहीं है। फिर तो परमात्मा अपने सभी हिंदुओं को भी समझाया करते थे, मुसलमानों को भी समझाते थे, और क्या कहा करते थे, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राज है, उस दरगाह में धर्म राज है, वो लिखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बरिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई, तुमरा कीजिएगा मुँह काला वहां तो नहीं है दारमदारा। ये तो काजियों को समझाया, मुसलमान धर्म के मार्गदर्शकों को। अब ब्राह्मणों को, हिंदुओं को समझा रहे हैं, भाई वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे प्राण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़कू अंधा पत्ते खवावे, जड़कू पत्थर की मूर्ति का गनों को फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, और पढ़े वेद और गीता और ओछी साधना करे मनमुखी।
वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआव, ये भूल गए सिरजनहारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे बारा। मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद रहे अचारा। सौ जजमान नरक में चाले, और डूबे स्यों परिवारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, लाग्या जम का लारा। दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे। दोहु दीन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठोरे। हिंदू तो ये माता मसाणी मंडी मरने के बाद उसकी यादगार बना ली, उसने पूजे। और मुसलमान पूजते हैं उन दरगाहों को जहाँ कोई संत फकीर पीर रहा हो, उसकी मृत्यु के बाद यादगार बना दी। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे। दोहु दीन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठोरे। इन पर दर्द हो गए, समझाना चाहे तो सिर फोड़ दें, उल्टे पड़े, ज्ञान सुनते नहीं। परमात्मा कह रहे हिंदू तो देवल बंधे, ये मुस्लिम बंधे मसीत। देवल माने मंदिर में, हिंदू तो मंदिर का बंध गए और मुसलमान बंध गए इसके मस्जिद के। हिंदू तो देवल बंधे, ये मुस्लिम बंधे मसीत। साहेब दर पहुंचे नहीं, या चढ़ी भरम की भीत। बीच में द्वार निकाल ली भरम की, अज्ञानता की। हम हिंदू हम मुसलमान, सटदल दोनों दीन की, भली बेगूती बात। मैं मेरी के कारण, फिर खावे जम की लात। सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धारे। सतगुरु का कोई एक है, यू जम का सब संसार। अदम उदाहरण संग है, कर प्रतीत पिछाड़े। हृदय माथे की गई, पूजे जड़ पाषाण। अपने आत्माओं, परमात्मा का उद्देश्य ये था कि तुम इस अच्छी साधना छोड़कर सच्ची साधना करो बच्चों। अब मुसलमानों को कहा करते थे, काशी जोरा दीन का, ये काजी खलस करनते। गरीबदास उस सरे में, झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं, आपे अलय खुदा। गरीबदास किस हुक्म से, तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की, उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए। और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है। और उसने आदेश दे दिया उस परमेश्वर ने कि तुम सभी के लिए, जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है, तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है।
उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गाय होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध प्यावे और उसको काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल तन कतल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, गरीबदास दरगह सर तेरे गल में पड़े जंजीर। अब क्या परमात्मा क्या कहा करते थे कि काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हे ने इस धानक ने कैसी कही बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राज्य राजा उसी के अधीन थे। उसमें दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था, और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू, वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको सब बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी, और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भाई, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जगदश से इन पाया नहीं स्वर्ग, काजी कलमा पढ़त है बाँचे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहां भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए पुणात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो तुम मानो बचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। यानी एक जैसा जीव है, ऐसा ही सूअर का, ऐसा ही गाय का।
सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूरे। मुल्ला से पंडित भये है, पंडित से भय मूल। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सोलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों धर्म का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते यदि देखो चाहे झटके तो मार दो चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा। आओ एक जना। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राधिका साहू। राधिका जी आप कहाँ से हैं? ग्राम सिंहपुर और जिला धमतरी, तहसील कुरूद, छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी गुरु महाराज से दीक्षा 10/8/2016 को ली हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, मैं गायत्री परिवार में एक परिवाजक की पद पे नियुक्त थी। गायत्री शक्तिपीठ सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद में हम लोग वहाँ पर पंडिताई करते थे और पंडिताई करते करते पूरा कर्मकांड कराते थे। वहाँ पर पूरा पूजा कराते थे हम लोग। क्या पूजा करती थी आप वहाँ? गायत्री परिवार के जितने भी कर्मकांड होते हैं वहाँ पर कथा और अभिषेक, क्या बोलते हैं, शादी, जितने भी कर्मकांड के अंदर संस्कार, पुंसवन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार, पूरे संस्कार कराते थे हम लोग। कितने साल तक रहे आप वहाँ? 18 साल रहे सर जी हम लोग। जैसे कि आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में थे और 18 साल से वहाँ कर्मकांड कराते थे, विवाह संस्कार कराते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए? क्या कारण रहा? गायत्री परिवार में हम लोग पूजा पाठ करते हुए बहुत दुखी थे सर जी। मेरे शरीर में एक प्रेत थी, एक जीन था और एक प्रेत थी, एक साधु की आत्मा को और एक जीन को। वहाँ पर जो लोकल पंडित जी थे, जो पहले पुजारी थे, वो कहते थे अगर आप लोग यहाँ रहोगे तो आपकी पत्नी को मैं, हमारे यहाँ सर जी से बोलते थे कि अगर आप लोग यहाँ पर पूजा करोगे तो आपकी पत्नी को 3 महीने बाद में आप नहीं पाओगे। तो हम लोग उस समय घमंड करते थे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी पर। हम लोग सोचते थे कि हमारे साथ में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत घमंड था, तो हम लोग एक तरफ कर दिए उनके बातों को और वहाँ पर पूजा पाठ करते रहे। पर 3 महीने ही ठीक रहे सर जी हम लोग। 3 महीने बाद में मेरे शरीर में वो प्रेत आ गया। प्रेत आने के बाद में मेरी लड़की शांत हो गई मेरे पेट में 7 महीने की। उसके बाद में मेरी एक से एक तकलीफ, मेरे को दिन और रात उल्टियाँ होती थी सर जी। दिन और रात में एक दाना भी मेरे शरीर में नहीं बचता था और 40-50 बार मेरे को आँव के दस्त लगते थे। मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी। मेरे यहाँ सर जी मेरे को टॉयलेट में उठा के लेके जाते थे। दिन और रात 6 महीना तो मैं 1 सेकंड सो भी नहीं पाती थी, इतनी तकलीफ होती थी। वो प्रेत मेरे को बहुत तकलीफ देता था, मतलब मछली जैसे तड़पती थी सर जी में, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। उसी के दरमियान तकलीफ भी रहती थी, मंदिर भी संभालना रहता था और छोटा सा मेरा बच्चा था उसको भी देखना रहता था। बहुत तकलीफ देखा है हम लोगों ने। उस प्रेत ने मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। उसी के दरमियान चलते चलते हम लोग पूरा उस क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ के जितने भी तांत्रिक हैं उनके पास में, एमपी के जितने तांत्रिक हैं उन लोगों के पास में जा कर के, एक तांत्रिक ने मेरे को सर जी, जो जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है उस मुर्दा के बीच में मेरे को खड़े करके, जबकि
कहा जाता है कि लेडीज़ों को वहाँ नहीं जाते हैं, तब भी मेरे को वहाँ पर ले जा कर के एक तांत्रिक ने मुर्दा जलाते उसके बीच में खड़ा किया 12 बजे रात को, अमावस्या के रात को, और फिर उतारा करके एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद में एक तांत्रिक ने मेरे को ज़मीन खोद करके 12 बजे रात को, अमावस्या की रात को, इतने पानी में, बरसात पानी में खड़े किए और एक पैर में पुतला बांधा था, एक इस पैर में पुतला बांधा था भगत जी सर जी, और उल्टे पैर को जला दिया। उस तांत्रिक ने इतने इस प्रकार से जला दिया था मेरे पैर को कि मैं 11 महीना तो खड़े भी नहीं हो पाई थी, चल भी नहीं सकती थी, मतलब ऐसा रेंग रेंग के चलना पड़ता था मेरे को, बहुत तकलीफ थी सर जी वहाँ मंदिर में रहते हुए। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी सर जी, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से मैंने जैसे ही दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में तुरंत मेरे को आराम, मेरे को आश्रम में ही मिल गया था। मैं सुले गाँव आश्रम में 10 अक्टूबर 2016 को दीक्षा ली हूँ सर जी, और उसी दिन मेरे को तुरंत, मेरे को वहीं से मेरे शरीर से प्रेत बाधा तुरंत निकल गया। उसके बाद में मेरे को पूरा आराम है। मैं 18 साल तक सर जी ना मैं चावल खा पाती थी, कुछ भी नहीं खा पाती थी, सिर्फ मूंग की दाल, लौकी की जूस और एक रोटी कभी खाती नहीं खा पाती थी सर जी। मैं चल भी नहीं सकती थी, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। मेरा बच्चा है आज, उसकी रमैणी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, वो पहली क्लास में था, मैंने उसको कभी टिफिन बना के भी नहीं दिया, इतनी मेरी स्थिति खराब थी जब गायत्री परिवार में थी तब। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद। जैसे कि आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में थी और आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो क्या कारण था कि गायत्री परिवार में इतनी भक्ति करने के बाद भी आप इतने दुखी थे? इसका मेन कारण ये था सर जी, गायत्री परिवार में जो मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र, वो शास्त्र के विरुद्ध साधना है, और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी है शास्त्र के अनुकूल साधना। परमात्मा जो है सच्चा ज्ञान देते हैं और वो सत्य है। यहाँ पर नहीं, उसको जरूर कहते हैं का मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, पर उस मंत्र सर जी, उस मंत्र के मैंने लाखों करोड़ों जाप किए हैं। एक सवा करती थी, 24 हज़ार मेरे जैसे व्रत नवरात्र में बिना खाए पिए व्रत कर, और सोमवार को व्रत, रविवार को व्रत करती थी, एकादशी का, तब भी मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से दीक्षा तुरंत लाभ मिला है सर जी। गायत्री परिवार में आपने देखा होगा, सुना होगा, जो मंत्र है उसको वेदों का मंत्र कहा गया, यजुर्वेद में उसको नहीं दिया हुआ है, और गायत्री जो पंडित श्री राम शर्माचार्य की तरफ से ओम लगा दिए हैं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न, ये वेद में दिया है। उसमें पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने उसमें ओम लगा दिए हैं, के विरुद्ध साधना है। इसके कारण से लोगों को लाभ, और हमारे संत रामपाल जी शास्त्र के अनुकूल साधना बताइए, प्रत्येक मनुष्य में लाभ मिलता है। ऐसे नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? रामपाल जी से नाम के लिए विभिन्न चैनलों पर संग आते हैं, 13 चैनल विभिन्न चैनलों में, और नीचे आती है उन पे है, उन नंबरों से आप नाम दीक्षा के सकते हैं, और आप जीने की राह बुक अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद जी। रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी